नागर कुरनूल की वो रात जब पहचान बदली गई, लेकिन एक सूप ने सच उगल दिया। तेलंगाना का नागर कुरनूल जिला, साल 2017। एक ऐसा इलाका जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, जहां रातें आमतौर पर शांत होती थीं और अपराध की खबरें कम ही सुनने को मिलती थीं। लेकिन इसी शांत जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ पूरे राज्य बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। प्रेम, धोखा, लालच और पहचान बदलने की खतरनाक साजिश। और अंत में एक मामूली सी चीज, मटन सूप, जिसने सब कुछ उजागर कर दिया। कहानी के मुख्य किरदार। इस कहानी के केंद्र में थी स्वाति रेड्डी, 27 साल की एक नर्स, 2 बच्चों की मां। बाहर से देखने पर वो एक जिम्मेदार पत्नी और मां लगती थी। उसका पति था सुधाकर रेड्डी, एक स्थानीय व्यवसायी जिसे लोग शांत, मेहनती और परिवार प्रिय व्यक्ति के रूप में जानते थे। लेकिन स्वाति की जिंदगी में एक और शख्स था, राजेश अजकोलू। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट, दिखने में आत्मविश्वासी और बातचीत में तेज। स्वाति और राजेश के बीच धीरे धीरे एक प्रेम संबंध पनप गया। समस्या ये नहीं थी कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे। समस्या ये थी कि वे सिर्फ साथ रहना नहीं चाहते थे, वे सुधाकर की पूरी जिंदगी चाहते थे। उसकी संपत्ति, उसका नाम, उसकी पहचान। खतरनाक योजना, आइडेंटिटी स्वैप। स्वाति और राजेश ने एक ऐसी योजना बनाई जो सुनने में ही डरावनी थी, पहचान बदलने की योजना। उनका इरादा था कि सुधाकर को रास्ते से हटा दिया जाए और राजेश उसकी जगह ले ले। समाज, परिवार और कागजों में, सब जगह। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये योजना धीरे धीरे ठंडे दिमाग से बनाई गई थी। 27 नवंबर 2017, वो रात। 27 नवंबर की रात, जब घर में सब कुछ सामान्य था और सुधाकर सो रहा था, तभी इस साजिश को अंजाम दिया गया। उस रात के बाद सुधाकर कभी जिंदा नहीं देखा गया। इसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। सुधाकर के शव को महबूब नगर के एक दूर दराज इलाके में ले जाया गया ताकि उसकी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। स्वाति और राजेश को लग रहा था कि अब कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगला कदम, झूठ की नई परत। योजना के अनुसार राजेश को सुधाकर के रूप में पेश किया जाना था। इसके लिए एक झूठी कहानी गढ़ी गई। स्वाति ने सुधाकर के परिवार को फोन कर बताया कि कुछ अज्ञात हमलावर घर में घुस आए थे और सुधाकर पर हमला कर दिया था। घायल व्यक्ति, जो असल में राजेश था, को हैदराबाद के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। स्वाति लगातार परिवार को समझाती रही कि चोटें गंभीर हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के बाद सुधाकर ठीक हो जाएगा। परिवार को कोई शक नहीं हुआ। उन्होंने इलाज पर करीब 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। उनके लिए ये उनका अपना आदमी था। 1 हफ्ते का नाटक। लगभग 1 हफ्ते तक राजेश अस्पताल में सुधाकर बनकर रहा। वो कम बोलता था, ज्यादातर चुप रहता था। परिवार इसे सदमे का असर समझकर नजरअंदाज करता रहा। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें अजीब लगने लगी। जब परिवार के पुराने किस्सों की बात होती तो सुधाकर या तो विषय बदल देता या बिल्कुल चुप हो जाता। फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। मटन सूप और शक की शुरुआत। एक दिन सुधाकर के रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। वे उसके लिए मटन सूप लेकर आए, क्योंकि असली सुधाकर को मटन बेहद पसंद था। लेकिन मरीज ने सूप पीने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अब शाकाहारी हूं। यही वो पल था जब कमरे में सन्नाटा छा गया। परिवार हैरान था। वर्षों से सुधाकर को जानने वाले लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि वो मटन का शौकीन था। अचानक शाकाहारी बन जाना, बात हजम नहीं हुई। यहीं से शक गहराने लगा। पुलिस की एंट्री। परिवार ने पुलिस से जांच की मांग की। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स लिए और उन्हें सुधाकर के आधार कार्ड के डेटा से मिलाया। नतीजा चौंकाने वाला था। फिंगरप्रिंट्स मेल नहीं खा रहे थे। अब झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। पुलिस की सख्ती के आगे स्वाति टूट गई। उसने पूरी साजिश कबूल कर ली, हत्या से लेकर पहचान बदलने की योजना तक। उसने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जहां सुधाकर के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। कानून का फैसला। दिसंबर 2017 में स्वाति रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश, जो अस्पताल में सुधाकर बनकर रह रहा था, उसे भी इलाज के बाद जेल भेज दिया गया। ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कहानी से सीख। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, ये लालच, धोखे और झूठ की कहानी थी। ये दिखाती है कि कितनी भी चतुर योजना क्यों ना हो, सच किसी न किसी रास्ते से बाहर आ ही जाता है, कभी कभी एक मामूली से मटन सूप के जरिए।